कहानी शुरू होती है मिस्र से, जहाँ कई प्राचीन कथाओं ने जन्म लिया और वहाँ इंसानी देवताओं ने हुकूमत की, जिनका कद आम इंसानों से बड़ा है और उनकी रगों में खून की जगह सोना बहता है। सूर्य देवता रा ने पूरी सृष्टि को बनाया और मिस्र पर अपने दो बेटों को हुकूमत दी। ओसाइरस जो कि जिंदगी का देवता है और नील किनारे इंसानों पर हुकूमत करने वाला एक चहीता बादशाह है, और दूसरा बेटा सेट जो कि सहरा का देवता है और उसके पास अकेलेपन और बदी की शक्ति है। और मैं हूँ एक आम इंसान बैक, मुझे देवताओं पर यकीन नहीं। कल ओसाइरस के बेटे हॉरस की ताजपोशी है और जाया के लिए एक खूबसूरत लिबास चाहिए। वो दुकान से लिबास चुराकर भाग जाता है। जाया उसकी मोहब्बत और देवताओं पर यकीन रखने वाली एक खूबसूरत लड़की है। उधर महल में हॉरस अभी तक सोया हुआ है। वो तैयार होता है, तभी वहाँ मोहब्बत की देवी हौथर आती है। वो हॉरस से मोहब्बत करती है, मगर उसे मलिका नहीं बनना। उसकी कलाई में 42 राक्षसों से लड़ने के बाद बना हुआ कड़ा है जो इसे शैतानों से बचाता है। मेरे आका, जश्न शुरू हो रहा है। जश्न की तैयारियां जोशो खरोश से की जा रही हैं। पूरा मिस्र खुशियां मना रहा है। लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक भेंट चढ़ा रहे हैं। वहाँ सब देवी देवता आते हैं। हौथर जो है प्यार की देवी, नेथियस जो है सुरक्षा की देवी, थॉथ जो है बुद्धि का देवता और हॉरस का उस्ताद भी। बैक एक आदमी की अंगूठी चुरा लेता है और मिस्र के राजा ओसाइरस की जय हो वो लोगों से बात करता है। वो लोगों के लिए पुनर्जन्म को मुफ्त कर देता है और पुनर्जन्म का तोहफा देता है। आज हम अपना प्यारा राजा घोषित करने जा रहे हैं। मेरा बेटा हॉरस जो कि हवाओं का देवता है और उसकी चील सी नजर है। शहजादे की ताजपोशी की जा रही है कि वहाँ ओसाइरस का भाई सेट आता है। वो हॉरस के लिए शिकार का बगल तोहफे में लाता है और उसे बजाने के लिए कहता है। बगल के बजते ही वहाँ सेट की फौज आना शुरू हो जाती है, जो कि चारों तरफ से महल को घेर लेते हैं। वो लोग लोगों को डराते हैं और तभी सेट ओसाइरस को कत्ल कर देता है। मैं सेट अब तुम्हारा सच्चा राजा हूँ। वो देवताओं को अपने आगे झुका देता है और तमाम इंसान उसके गुलाम बन जाते हैं। और इंसानों के लिए पुनर्जन्म आज से तोहफा नहीं, बल्कि उसके लिए उन्हें दौलत देनी होगी। ओसाइरस मर गया। हॉरस गुस्से में है, उसे अपने बाप का बदला लेना है। वो अपने चचा पर हमला करता है। दोनों लड़ रहे हैं। हॉरस कमजोर पड़ रहा है। हॉरस अपने फाल्कन रूप में आ जाता है और सेट दरिंदे के रूप में। दोनों खूंखार दरिंदे लड़ रहे हैं। महल टूट रहा है और बैक और जाया अलग हो गए हैं। सेट धोखे से हॉरस को हरा देता है और उसकी ताकत उसकी आंखें निकाल देता है। और जैसे ही उसे मारने लगता है कि हौथर सेट को अपने जादू से रोक देती है। राजा बनने के बाद सेट तमाम देवताओं को मार देता है जो उसके खिलाफ हैं और इंसानों को गुलाम बनाकर मुफ्त में काम लेने लगता है और उन्हें पुनर्जन्म के लिए दौलत कमाने नहीं देता। उधर हॉरस मुल्क छोड़ देता है। मैं जाया को हर हाल में महल से निकाल लूंगा। जाया इस वक्त सेट के एक खास आदमी अर्शु की गुलाम है। बैक चोरी छुपे महल में जाया से मिलने जाता है। सब नक्शे उसने ही बनाए हैं। वो जाया पर गुस्सा करता है और चला जाता है। जाया को आज भी हॉरस का इंतजार है जो आकर मिस्र को बचाएगा। वो बैक को दूरबीन से दिखाती है कि सेट का खजाना आज रात महल के तिजोरी में ले जाया जा रहा है। वो वहाँ जाकर हॉरस की आंखें चुरा सकता है। जाया बैक को नक्शे वाले हिस्से में ले जाती है, जहाँ बैक को सेट के पिरामिड का नक्शा मिलता है और वो उसे याद कर लेता है और जाया उसे हॉरस की आंखों तक पहुँचने का नक्शा देती है। मोहब्बत की देवी हौथर अब सेट के साथ है। सेट ने अपने बाप सूर्य देवता रा के लिए एक मीनार बनवाया है जो कि आसमान की बुलंदियों को छूता है। रात के वक्त बैक खजाने के अंदर छुपकर चला जाता है। चारों ओर बिच्छू ही बिच्छू हैं और सामने है हॉरस की आंख। वो नक्शा देखकर पहला पुल पार कर लेता है। दूसरे पुल पर बैक फंस जाता है और सिपाहियों की तलवारों से बचता हुआ आगे निकल जाता है। लेकिन ये क्या, तीसरे पुल का नक्शा नहीं है। तुम दुआ करो जाया, मैं किस्मत आजमाता हूँ। और वो तेजी से भागता हुआ हवा में उछलकर हॉरस की आंख पकड़ लेता है और नीचे गिर जाता है। और ये आंख उसे बिच्छुओं से भी बचाती है। अर्शु को चोरी का पता चल जाता है। बैक हॉरस की आंख से सबको धोखा देकर जाया को लेकर भाग जाता है। अर्शु का तीर जाया के दिल में लग गया। जाया मर गई। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा जाया। बैक उसे लेकर ओसाइरस के मकबरे में आ गया जहाँ हॉरस रहता है। मैं कोई भक्त नहीं, एक चोर हूँ। मेरे पास तुम्हारी एक अनमोल चीज है। बैक आंख के बदले हॉरस से डील करना चाहता है। हॉरस आंखें लेने के लिए बेताब है। मैं अपनी जाया को मौत से बचाना चाहता हूँ। बैक जाया की लाश को अंदर लाता है। जाया मर चुकी है। हॉरस कुछ नहीं कर सकता। हॉरस पुनर्जन्म के देवता नियोबिस को बुलाता
आता है जो जाया की रूह को अपने साथ ले जाता है। जाया मृत्यु लोक पहुंच चुकी है। बेक होरेस को उसकी आंख दे देता है और दूसरी आंख मेरे पास नहीं। अब होरेस दुनिया को एक आंख से देख रहा है। बेक को सेट के पिरामिड का रास्ता मालूम है, मैंने नक्शे देखे हैं। होरेस जाया के पुनः जन्म का वादा करता है और बेक उसकी मदद करेगा। उधर सेट अपनी फौज तैयार कर रहा है। वो उन पर सोने की बारिश करता है। सांपों के देवता उसके साथ हैं। तभी वहाँ अर्शु आता है और होरेस की आंखों की चोरी के बारे में बताता है। वो चोर को ढूंढ लाने का कहता है और मकबरे में मौजूद जाया की लाश को देखता है। होरेस को अब अपने दादा सूर्य देवता रा की मदद चाहिए। वो बेक के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है और अपने दादा से प्रार्थना करता है, दादाजी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। होरेस को उसकी शक्ति मिल जाती है और वो बेक को लेकर सूर्य देवता रा के पास उड़कर उनकी कश्ती पर पहुंच जाता है। सूर्य देवता रा एक इंसान को यहाँ लाने पर गुस्सा करता है। रा अपनी असली हालत में आता है और होरेस बेक को कश्ती के नीचे छुपा देता है। अंधेरों के राक्षस और प्रोफेस हमला करने के लिए सामने आता है। ये रा की हर रात की ड्यूटी है, अंधेरों से मिसई को बचाना। वो हमला करके अंधेरों के बादशाह को कमजोर करके वहाँ से भगा देते हैं। होरेस वहाँ रचना जल लेने आया है और रा उसे इजाजत दे देता है। उधर सेट सब देवताओं को जंग करके मार देता है और अब वो अपनी पत्नी नेथियस के पास जाता है जो कि सेट से नाराज है। सेट कभी बाप नहीं बन सकता। नेथियस वहाँ से जाने ही लगती है तो सेट उसे पकड़कर वापस लाता है और उसके पंख काट देता है। होरेस बेक के साथ वापस धरती पर आ जाता है। अब उसके पास रचना जल है। वो बेक को पानी लेने के लिए भेजता है। वहाँ सेट के सिपाही हमला कर देते हैं। होरेस सबको मार देता है। तभी एक सिपाही होरेस को नीचे नदी में फेंक देता है। बेक भी साथ ही है। तभी नीचे गिरते हुए होरेस को होश आता है और दोनों बच जाते हैं। अब सेट उनके पीछे आदमी भेजेगा और उन्हें सेट के आदमियों से बचना है। उधर सेट अपने आदमियों की लाशें देखता है और उसका खास सिपाही उसे होरेस और बेक की डील के बारे में भी बताता है। और ये सब जानने के बाद सेट अपने सिपाही का सर कलम कर देता है। अब काले और सफेद शीशनाग होरेस को मारने जाते हैं। सेट सारे मिसाइल पर कब्जा करने के बाद अब मृत्यु लोक पर भी हुकूमत करना चाहता है। इसके लिए उसे मोहब्बत की देवी होतर की मदद चाहिए। होतर हवा का गोला बनाकर होरेस को देखती है और आवाज देती है। ऐसे सेट को होरेस की मौजूदगी का पता चल जाता है। जैसे ही सेट होतर को मारने लगता है वो उसके हाथों से फिसल जाती है और राक्षसों के बीच से गुजरते हुए बाल बाल बच जाती है। अब होरेस और बेक और साइरस के बनाए हुए कब्रिस्तान में है जो कि पहले एक बहुत खूबसूरत बाग था और अपनी नेक नियति की वजह से ओसाइरस ने उसे गरीबों के लिए कब्रिस्तान के तौर पर दान दे दिया। कि तभी वहाँ सेट के पालतू सांप आते हैं। दोनों भाग रहे हैं। वो दोनों छुप जाते हैं। बेक एक सांप को जाल में फंसाकर होरेस उस काले नाग को जख्मी कर देता है। एक बार फिर बेक उनके सामने जाता है और होरेस पीछे से सांप पर चढ़कर हमला करता है और उसे गहरी खाई में फेंक देता है। अब जख्मी काला नाग आगे आता है और वहाँ आती है होतर। होतर सांप को हिप्नोटाइज कर देती है और सांप उसके कहने पर खुद को जलाकर खत्म कर देता है। वो लोग अब सेट के पिरामिड जा रहे हैं मगर पहले उन्हें वहाँ मौजूद सी मानव की पहेली का जवाब देना होगा और गलत जवाब के बदले में वो सबको मार देगा। और अब वो तीनों इस प्रॉब्लम के हल के लिए आगे बढ़ते हैं। हेतर का जादू बेक पर नहीं चलता क्योंकि वो पहले ही किसी से प्यार करता है। होरेस जाया को वापस लाएगा। वो लोग थॉथ की गुफा में पहुंच गए हैं। थॉथ जो कि बुद्धि का देवता है और हर तरफ थॉथ की हजारों कापियां हैं जो उसे बचाने के लिए हैं। सी मानव की पहेली का जवाब देने के लिए उन्हें थॉथ की मदद चाहिए। वो अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। वो मदद के लिए तैयार नहीं। बेक थॉथ को ललकारता है और वो आने को तैयार हो जाता है। बहुत अच्छे बेक। वो सब सेट के पिरामिड की तरफ जाते हैं। हेतर होरेस पर गुस्सा करती है कि वो जाया को जिंदा नहीं ला सकता और उसने बेक से झूठ बोला है। होतर बेक के पास जाती है। वो आग का गोला बनाकर मृत्यु लोक से जाया को आवाज देती है। बेक जाया से बात करता है और उसे वापस लाने का वादा करता है। न्यूबेस जाया को आगे बढ़ने का कहता है। सेट का पिरामिड आग से भड़क रहा है और अंदर जाने का रास्ता सिर्फ बेक जानता है। वो अंदाजा लगाकर अंदर छलांग लगा देता है और अंदर पहुंच जाता है और नसीब आजमाते हुए आगे बढ़ता है और गोल चक्के को रोक देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। तीनों देवता अंदर आ जाते हैं। सी मानव धरती फाड़ कर बाहर निकलता है। राजा के घर में घुसने वालों पहले मेरी पहेली का जवाब दो। थॉथ जवाब देता है। जवाब गलत है। सी मानव हमला करता है। थॉथ फिर जवाब देता है जो कि गलत है और सी मानव जैसे ही होरेस को खत्म करने लगता है बेक थॉथ की मदद करता है और थॉथ सही जवाब दे देता है। सही जवाब के साथ सी मानव खत्म हो जाता है। जैसे ही होरेस रचना जल कुएं में डालने लगता है वो सेट के लगाए के जाल में फंस जाते हैं और सेट थॉथ का दिमाग निकाल लेता है और बेक चुपके से रचना जल की बोतल उठा लेता है। वो जैसे उसे कुएं में डालने लगता है कि सेट होरेस के झूठ के बारे में बेक को बताता है कि वो जाया को जिंदा नहीं कर सकता और सेट उसके हाथ से रचना जल की बोतल लेकर जाया कर देता है और चला जाता है। पिरामिड टूटने लगता है। होरेस हेतर और बेक को बचाकर पिरामिड से वापस बाहर ले आता है। बेक का दिल टूट गया है। होरेस पर गुस्सा करता है। वो जाया को वापस नहीं ला
सकता। होथर न्यूबिस को बुलाती है, वो जाया की मदद करना चाहती है, वो अपना कड़ा देने को तैयार है। होगस होथर को रोकता है, वो उसे खोना नहीं चाहता और अपना कड़ा होथर उतार देती है और तभी अंधेरे के राक्षस होथर को ले जाते हैं। होगस कड़ा बेग को देता है, वो जाया को वापस ले आए और बेग न्यूबिस के साथ चला जाता है। उधर मृत्यु लोग में जाया दो सच्चाई के कक्ष में पहुंच जाती है, जहां उनका फैसला होना है। क्या दे सकते हो? दौलत का पलड़ा भारी होने पर पुनर्जन्म मिल जाता है। बुढ़िया के पास देने को कुछ नहीं और वो फना हो जाती है। अब जाया की बारी है कि वहाँ न्यूबिस और बेग आ जाते हैं। इधर सेट मजीद ताकतवर हो रहा है। अपनी पत्नी नेथियस के पर, थॉथ का दिमाग, ओसाइरस का दिल और हॉरस की एक जादुई आंख, आप शानदार लग रहे हैं आका। और सेट अपने बाप सूर्य देवता रा के पास आता है और उन्हें अपनी कामयाबियां दिखाता है। वो गिला करता है और अपने अकेलेपन के बारे में बताता है। ये सेट का इम्तिहान है। वो सेट को यहाँ अपनी जगह देने के लिए कहता है कि यहाँ रहकर वो अंधेरों के राक्षसों को मारे। तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ की जा सकती हैं। कि सेट रा देवता पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर उनका भाला ले जाता है, जिसकी उसे जरूरत होती है। रा देवता जख्मी होकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उधर मृत्यु लोग में अंधेरों के राक्षस अपोफस हमला करता है। अब हॉरस ही हमारी आखिरी उम्मीद है। न्यूबस उसे रोक रहा है, लेकिन उसकी शक्तियाँ काफी नहीं। जाया बेग को हॉरस के पास वापस भेज देती है और बेग अब भी जाया के लिए हॉरस की मदद करना चाहता है। अब उन्हें जल्द से जल्द राजधानी पहुंचना है, जिसके लिए नेथियस मरने के बाद भी उनके लिए सवारी भेजती है। सेट मीनार पर खड़ा होकर अपोफिस को आवाज देकर बुलाता है। वो नील नदी को निगलना शुरू कर देता है। सिर्फ रा ही उससे रोक सकता है और वो दोनों अर्शु के पास जाते हैं। अर्शु उन्हें मीनार तक ले जा सकता है, जो कि 2202 हाथ ऊंची है। और सफर के बीच में ही हॉरस छत पर छलांग लगाता है और ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। अर्शु के पास पुनर्जन्म के लिए काफी सोना है। अर्शु और बेग लड़ते हैं। हॉरस सेट के पास पहुंचता है। सेट उस पर हमला करता है। बेग अर्शु को नीचे फेंक देता है और खुद मीनार के ऊपर आता है, जहाँ सेट और हॉरस लड़ रहे हैं। हॉरस एक बार फिर कमजोर पड़ गया कि बेग सेट का ध्यान भटका देता है और उस पर हमला करता है। तुम एक मुसीबत बनते जा रहे हो बेग। वो अपने दरिंदे रूप में आकर बेग पर हमला करता है और बेग हॉरस की आंख नोच लेता है और नीचे गिरते हुए आंख हॉरस की तरफ फेंक देता है। मगर हॉरस आंख पकड़ने की बजाय बेग को गिरने से बचाता है और उसके साथ खुद भी नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते हुए हॉरस को अपनी शक्तियों का एहसास होता है और वो अपने फाल्कन रूप में आ जाता है और बेग को बचा लेता है। बेग जख्मी है। हॉरस सेट को आते देखता है और वो दोनों दरिंदों के रूप में लड़ते हैं। सेट मुसलसल हॉरस पर हमला करता जा रहा है और हॉरस उसे मीनार के अंदर से ऊपर ले जा रहा है और उस पर हमला करता है। मीनार तबाह होकर गिर जाता है। सेट बहुत ज्यादा जख्मी है। हॉरस सूर्य देवता रा का भाला उठा लेता है और सेट को मार देता है। हॉरस उड़ता हुआ सूर्य देवता रा के पास पहुंच जाता है और भाला उन्हें देता है। रा देवता अपोफस पर हमला करके उसे भागने पर मजबूर कर देता है। उधर मृत्यु लोग भी बच जाता है। जाया खुश है। हॉरस ने मिस्र बचा लिया। लोग उसके आभारी हैं। एक छोटी सी बच्ची हॉरस को उसकी दूसरी आंख वापस देती है। शुक्रिया। सब लोग खुश हैं। हॉरस बेग के पास आता है। वो अब बेग को खोना नहीं चाहता और बेग खुद को बेवकूफों का देवता कहता हुआ मर जाता है। हॉरस उसकी लाश लाकर मकबरे में जाया की लाश के पास रख देता है। तभी वहाँ सूर्य देवता रा आते हैं। वो अपनी जान बचाने के बदले उभार देने का वादा करते हैं। हॉरस बदले में कुछ ऐसा मांगता है जो वो खुद नहीं दे सकता। रा देवता खुशी खुशी उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। बेग जिंदा लौट आया और उसके पीछे जाया भी। जाया हॉरस का हाथ पूछती है। अब हॉरस मिस्र का राजा है। हॉरस को कामयाबी मिली और दूसरा मौका भी मिला जीने का। वो अपने माता पिता का शौक मनाता है। सब देवी देवता हॉरस के साथ खुश हैं। थॉथ हॉरस की ताजपोशी करता है। बेग और जाया अब हॉरस के साथ हैं और वो आज और अभी पुनर्जन्म दौलत के बदले खत्म कर देता है, बल्कि पुनर्जन्म अब लोगों को उनके अच्छे कामों के बदले मिलेगा। हॉरस होताई को याद करता है। बेग उसे होताई का कड़ा देता है और वो मिस्र को बेग के हाथों में सौंप कर होताई को लेने चला जाता है।